दोस्तों, कल हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का रिवीजन कराया था। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का रिवीजन करेंगे। सामान्य हिंदी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ए ऑप्शन में अज्ञात शत्रु, बी बहु शत्रु, सी अजात शत्रु और डी अल्प शत्रु। इस चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन चुनना है। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो उसका सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है अजात शत्रु। 2 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें आशीर्वाद लिखा गया है, जिसको सही हर्षई दीर्घकार बताना है कौन सा सही शब्द लिखा गया है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद में कौन सा सही ऑप्शन होगा ये बताना है। इसमें आपका सही ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीन नंबर क्वेश्चन, पहाड़ का परिवाची शब्द बताना है। पहाड़ का परिवाची शब्द क्या है। ए ऑप्शन दिया है भास्कर, बी जलधर, सी भूधर और डी क्या होता है सरित। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा पहाड़ का परिवाची शब्द भूधर होता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन, उचित का विलोम शब्द क्या है। उचित शब्द जो है उसका विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है। अनुचित, अच्छा, सूचित, गलत। 4 ऑप्शन का आपका करेक्ट आंसर जो होगा उचित का उल्टा अनुचित होता है। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। न कि अच्छा होगा, न सूचित होगा, न गलत होगा। उचित का विलोम जो होगा अनुचित होगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी जो वाक्य दिया है उसमें खाली जगह में उपयुक्त शब्द को इसमें भरना है। तालाब पानी भरा है, तालाब को पानी भरा है कि में पानी भरा है कि के पानी भरा है कि पर पानी भरा है। चारों ऑप्शन से चुनकर इसमें भरना है। 5 नंबर का आपका करेक्ट आंसर जो होगा तालाब में पानी भरा है, न कि को पानी भरा है। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है कि तालाब के पानी भरा है, भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया है पर, यानी तालाब पर पानी भरा है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, तालाब में पानी भरा है। 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, निर्गुण का विलोम शब्द बताना है। ए ऑप्शन दिया है सगुण, बी निराकार, सी दुर्गुण और डी निपुण। निर्गुण का उल्टा बताना है। सी ऑप्शन इसमें 6 नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर होगा जो करेक्ट आंसर निर्गुण का सगुण होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो वाक्य दिया है उसमें सही शब्द भरना है। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। ए ऑप्शन में दिया है मूंगे, बी मुक्ता, सी हीरे, डी माणिक। इस चारों ऑप्शन में आपका क्या हो सकता है ये भरना है। 7 नंबर का पता होगा, उसके दांत मुक्ता की तरह चमकते हैं।
यानी न आपका ए ऑप्शन सही होगा, न सी होगा, न डी होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए में हस्ताक्षर, बी में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और डी ऑप्शन दिया है हस्ताक्षर। चारों ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर जो होगा हस्ताक्षर, यानी ए और सी दोनों आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी दोनों सेम ही लिखा है, हस्ताक्षर हस्ताक्षर। बी और डी आपका गलत आंसर होगा। निर्देश प्रश्न 9 से 13 तक निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के लिए दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश को पढ़ना है, पढ़कर ऑप्शन से चुनकर उसमें भरना है। 9 में दिया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी खाली जगह एक रूप में प्राप्त हो सकती है, इसमें से चुनकर भरना है। 9 नंबर आपका जो होगा समुचित, यानी बी ऑप्शन जो आपका होगा करेक्ट आंसर होगा। 10 का आपका होगा गद्यांश में स्थान 2 के लिए निर्णय, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 में जो होगा आपको पढ़ेंगे तीसरा नंबर खाली जगह, राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे से उसमें खाली जगह की क्षमता आ सके, डस डस की क्षमता आ सके। 11 आपका होगा करेक्ट आंसर जो होगा सचेत की आ सके। और सॉरी 12 नंबर का जो होगा ना 11 नंबर का आत्मनिर्माण, डी ऑप्शन जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है नागरिक होगा, करेक्ट आंसर। 13 नंबर का आपका जो होगा 5 नंबर के लिए ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर, यानी सचेत। आइए आगे बढ़ते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताना है। यादाश्त, स्मरणीय, स्मृति, स्मरण। चारों ऑप्शन का एक शब्द बताना है। जो स्मरण करने योग्य शब्द होगा वो स्मरणीय होगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यादाश्त भी नहीं होगा, स्मृति भी नहीं होगा, ना स्मरण होगा, स्मरणीय होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। लाल पीले होने का, लाल पीला होना विरोध करना हो, कि बहुत गुस्सा करना, कि झूठ बोलना, कि प्रसन्न होना। लाल पीला होने का अर्थ होता है बहुत गुस्सा करना, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बताना है। मुंह की खाना अर्थ बताना है क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है बुरी तरह हारना, बी पराजित करना, सी नष्ट करना, और डी उदास होना। मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना, आपका एक करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन, आम का परिभाषित शब्द बताना है। अंबर, रसाल, फल, पीक। चारों ऑप्शन में से आपको एक चुनकर बताना है। 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका आम का परिभाषी रसाल होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह डस चालाक है, क्या चालाक है? दृढ़ चालाक है,
कि बहुत चालाक है, कि मंद चालाक है, कि ठोस चालाक है। तो आपको डी, सी और ए तो आपको लग रहा है ये हो नहीं सकता है। ये यहाँ पे वो चालाक है, डी ठोस चालाक, वो ठोस चालाक है, ये आपका वाकई गलत हो जाएगा। सी में मंद है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए दृढ़ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका ए आंसर, बी आंसर होगा जो करेक्ट आंसर होगा, वह बहुत चालाक है। 19 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सदुपदेश, सदुपेदस, सदेपदेश, सदुपदेश। इसमें करेक्ट आंसर आपको चुनकर बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर सदुपदेश सही लिखा हुआ है, आपको ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, कि कार्य करना, कि असाधारण कार्य करना, कि कठिनाई में दिखना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। सी ऑप्शन इसमें आपका होगा, सो करेक्ट आंसर होगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द, यमुना नदी जो है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। नदी होता है कि सूर्यसुता होता है, कि कन्या होता है, कि भागीरथी होता है। 22 नंबर का आपका पर्यायवाची यमुना का होगा सूर्यसुता, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यमुना का नदी पर्यायवाची नहीं हो सकता है, न कन्या होगा। भागीरथी जो है डी नंबर, वो आप गंगा का पर्यायवाची होता है, यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। सुलोचना, सुदर्शना, लोचनी या सुदृष्टि। क्या कहलाती है सुंदर आंखों के कारण, ये बताना है आपको। सुंदर आंखों के कारण कहलाती है सुलोचना, यानी ए ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बी आपका सुदर्शना, ये भी गलत हो जाएगा। सी लोचनी, ये भी गलत है। और डी सुदृष्टि, ये भी गलत है। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। अनुकरणीय, अकथनीय, कथ्य, कथाकार। 24 का आपका बी नंबर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें अनुकरणीय गलत हो जाएगा, कथ्य सी गलत हो जाएगा। डी में जो कथाकार दिया है, जो कथा बचता है कहता है उसे कथाकार कहा जाता है, ये भी नहीं हो सकता। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है कथनीय, अकथनीय। रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने दो, उसको क्या कहते हैं। अभूतपूर्व, कि भूतपूर्व, कि यथापूर्व, कि अपूर्व। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा, पहले जैसा था वैसा ही रहने दो का अर्थ होता है यथावत, यानी यथापूर्व। पहले जैसा था वैसा ही रहने दो। इसमें आपका सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जो सब में व्याप्त है उसके लिए शब्द यानी सब व्यापी, एंड बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। ब्राह्म नहीं होता, ईश्वर सब में व्याप्त है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। डी भगवान है भी सर्वव्यापी, सर्व जगह, यानी सबके मन में व्याप्त, उसके लिए एक शब्द बताना है। सर्वव्यापी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 में घर का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रवास, वसन, ठिकाना, निकेतन। घर का आपका पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है। डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होता है। न वसन होता है, न प्रवास होता है, न ठिकाना होता है। करुण का शब्द का विलोम बताना है। करुण,
विनम्र होता है कि कोमल होता है कि निष्ठुर होता है कि बुरा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, निष्ठुर सही ऑप्शन है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ बताना है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिशोध लेना कि अच्छी प्रकार याद करना कि बदला लेना कि रस्सी बांधना। अच्छी प्रकार याद रखना सी, इसमें बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। गांठ बांधने का अर्थ होता है अच्छी प्रकार याद रखना। बी ऑप्शन इसमें जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है लोक शब्द का विलोम शब्द बताना है। लोक शब्द का विलोम यानी उल्टा परलोक होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। राजपुत्र का कौन सा समास है ये बताना है। राजपुत्र में आपका संबंध तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन जो है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद बताना है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होता है सुजोड़ आगत स्वागतम स्वागत। सी ऑप्शन जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है आपका भिखारी शब्द भिखारी को भीख दो इसमें किस प्रकार की विभक्ति है ये बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संप्रदान कारक है। इसमें डी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन हिंदी शब्द हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी न संस्कृत से मिला है न उर्दू से न प्राकृत से, फारसी से आपका हिंदी शब्द का भाषा का शब्द है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। यानी तद्भव पेट लोटा डोरी और डी ऑप्शन दिया है हाथ। तो सम तद्भव का इसमें शब्द जो होगा डी ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। हाथ जो है तद्भव है। लोटा तत्सम है। इसमें ना ए होगा ना बी ऑप्शन होगा ना डी होगा। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।